भाई लोग सोचते हैं कि शहर वाले बच्चों को खेत खलियान का और फसल कैसे उगती है इसका कोई ज्ञान नहीं होता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हाँसी शहर का एक ऐसा स्कूल जो कि बच्चों को बताता है कैसे फसल उगती है, हल के बारे में, कैसे फसल में क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, यानी कि पूरी की पूरी एक सभी से बच्चों को सिखाया गया है। बताने की जरूरत नहीं है भाई, फसल का ज्ञान देने की जरूरत नहीं है भाई, फसल कैसे होती है। हाँसी शहर का आरपीएस स्कूल जिन्होंने आज कृषि दिवस के उपलक्ष्य में एक इतने बड़े प्रोग्राम को किया है, जहाँ पर बच्चों को सिखाया गया है, बच्चों को बताया गया है अभी फसल कैसे उगती है, क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, यानी कि हर एक चीज़ जो है बारीकी से उनको समझाई गई है, बच्चों को समझाई गई। फिर बच्चों ने जो है इतनी कलाकृतियाँ दी जो कि सभी लोगों को पसंद आई। प्रोग्राम में जो भी व्यक्ति आज पहुंचा वो बड़ा खुश। जी जी बिल्कुल। आरपीएस जो पब्लिक स्कूल है, आज राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में जो मनाया गया है यहाँ पर, तो इसी क्रम में यहाँ पहुँचे हैं और बड़ा अच्छा और शानदार प्रस्तुति रही सभी बच्चों की, क्योंकि जो मासूम बच्चे हैं उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन दी कि उस वर्ग के लिए जो कृषक वर्ग है, यानी जो पूरे देश का अन्नदाता है, पेट भरता है और विषम परिस्थितियों में भी भरता है। लोगों के माइंड में एक थॉट होता है कि जो शहर के बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता खेत खलियान के बारे में, जो पशु होते हैं उनके बारे में, खेत की जुताई कैसे की जाती है ये पता नहीं होता। लेकिन यहाँ पर बच्चों ने देखा है, हमने भी देखा है, बच्चों को पॉइंट टू पॉइंट नोट बताने की जरूरत नहीं है अभी, खेती कैसे होती है, हल वगैरह की किसी भी चीज़ की बताने की जरूरत नहीं, इतना ज्ञान है बच्चों को। वही मैं कह रहा था कि ये जो आरपीएस संस्था है, उन्होंने अपने कार्यक्रम के थ्रू बड़े ही एक अच्छे और सुंदर और प्रभावी ढंग से इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया कि जो कृषक वर्ग है उनकी पीड़ाओं को भी दिखाया, समस्याओं को भी दिखाया और उनमें से कैसे निकल के आते हैं वो बखूबी, तो उनको भी दिखाया ताकि बच्चों के लिए जो है एक शिक्षा और प्रेरणादायक जो है आज का दिवस बन सके। तो पूरी शुभकामनाएं हैं आरपीएस स्कूल के लिए। छोटे छोटे बच्चों ने ऐसी कलाकृति दी हैं, बताया है कि किसान किस प्रकार की इसकी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, हर एक चीज़ उन्होंने बड़ी बारीकी से बताई है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पहुँचे हैं। आपके मीडिया के थ्रू मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो बच्चे थे ये केवल 3 और 4th क्लास के थे, केवल 3rd 4th क्लास के, उससे बड़े बच्चे नहीं थे ये। और इन बच्चों ने 5-4 दिन में इतनी अच्छी तैयारी की है और किसानों के प्रति इतना समर्पण दिखाया है। वाकई में समर्पण की जरूरत भी है, सारे समाज को देखना चाहिए, सारे समाज को इस तरफ ध्यान भी देना चाहिए कि किसान जो है बहुत एडवर्स स्थितियों में काम करता है, बहुत मुसीबतों से निकलता है और हमें उनके प्रति संवेदनाएं भी होनी चाहिए और हमें उनके प्रति सम्मान भी करना चाहिए हमें उनका, और हर तरह से जहाँ मौका मिले हमें उनका सहयोग करना चाहिए। बच्चों ने हर एक चीज़ बताई है, पॉइंट टू नोट पे किसानों को किस किस तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, और कई बार तो ऐसी सिचुएशन ही आ जाती है कि फांसी का फंदा लगाने तक की नौबत आई, वो भी दिखाया है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। एडवर्स स्थितियाँ इतनी कई बार इतनी एडवर्स हो जाती हैं भाई, उनके लोन हैं, उनके कर्ज हैं या और जो चीज़ें हैं, मौसम भी उनका साथ नहीं देता कई बार, तो उन परिस्थितियों में किसान के पास कोई रास्ता बचता नहीं कई बार, और वो परिस्थितियाँ बहुत ही भयंकर होती हैं, बहुत ही भयावह होती हैं, जिस कारण किसान जो है वो इस तरह स्टेप उठाता है। एक लोगों का थॉट होता है भाई बड़े स्कूलों में किसान के बारे में किसी के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता, तो उन लोगों से क्या थॉट देना चाहोगे, बातचीत कहना चाहोगे? जहाँ तक मैं समझता हूँ, अपने तहसीलदार साहब भी किसान परिवार से बिलोंग करते हैं और मैं भी किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ, हम उन चीज़ों को अच्छे से समझते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं गाँव से ही जुड़ा हुआ हूँ और हमारे तहसीलदार साहब भी गाँव से जुड़े हुए आदमी हैं। तो किसानों के बारे में ऐसा नहीं है कि नहीं बताया जाता, नहीं सिखाया जाता। हमने अपने हॉस्टल के पीछे एक छोटा खेती बना रखा है, वहाँ सब्जियाँ उगाते हैं, बच्चों को दिखाते हैं, बच्चों को लेके भी आते हैं कि कैसे कैसे सब्जियाँ बनती हैं, कैसे उगाते हैं, प्रैक्टिकल दिखाते हैं बिल्कुल। तो ये हम समझते हैं, प्रॉब्लम समस्याओं को समझते हैं और हम बच्चों को बताते भी हैं भाई किसान कहाँ कहाँ फंसता है आगे। धन्यवाद। सर, क्या कुछ कहना चाहोगे? कार्यक्रम में आए, देखा भी, बच्चों की जो परफॉर्मेंस दी है वो भी कहीं ना कहीं लाजवाब। आज आरपीएस स्कूल में जो ये किसान के बारे में बताया गया है और किसानों के बारे में, किसान का बेटा हूँ, आके मुझे बहुत अच्छा लगा कि आरपीएस स्कूल है, किसानों को भी आगे लेके चलते हैं। ये नहीं कि ये और प्रोग्राम करते हैं, लेकिन किसानों के लिए जो प्रोग्राम किया है इससे हमारी आत्मा बहुत खुश हुई है, क्योंकि किसान का बेटा होने के नाते हमें बहुत खुश हुई है। जो बच्चे यहाँ से पढ़ लिख कर जाते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईएएस बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, स्कूल देखने के बाद पता लगा, बहुत ही मन खुश हुआ है। स्कूल की मैनेजमेंट, स्कूल का सिस्टम बहुत अच्छा लगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि हमें अपने बच्चों को एक बार माँ बाप को विजिट जरूर करनी चाहिए। जैसे हमारे प्रिंसिपल साहब, डायरेक्टर साहब ने बताया है कि यहाँ हमने पीछे रखा हुआ सब्जियों के बारे में बताया जाता है, फसलों के बारे में बताया जाता है, कि देखते हैं कि कई बार शहर के बच्चों को नहीं पता होता भाई ये फसल क्या है, ये फसल क्या है, लेकिन ये कहते हैं, डायरेक्टर साहब ने बताया है कि हम उन्हें बताते हैं
बच्चों को बहुत अच्छा लगा इसे सुन के। और मैं तो हांसी शहर वासियों के माँ बाप को सबको ये कहना चाहूँगा कि एक बार इस स्कूल में विजिट जरूर करें अपने बच्चे के लिए। धन्यवाद। जितने भी पेरेंट्स आज इस प्रोग्राम में पहुंचे थे या प्रोग्राम देखा वो सभी खुश है, क्योंकि बच्चों को बताने की जरूरत नहीं पड़ी भाई खेती कैसे होती है और क्या क्या प्रोडक्ट्स उसमें यूज होते हैं, वो सभी जो है बच्चों को ऑलरेडी सिखाए गए हैं। तहसीलदार साहब, प्रधान देवेंद्र मेहता और पत्रकार, ये जो कि दुख सुख में हर जगह पहुंचते हैं, आज इन्होंने इतने अच्छे क्वेश्चन किए किसानों के बारे में। जो आरपीएस स्कूल में बच्चे हैं उनको किसानों के बारे में, खेती के बारे में, पढ़ाई के बारे में हर ज्ञान दिया जाता है। और मेरी तो जो यहाँ के बच्चे हैं इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, आने वाले समय में जो इनका मैंने पढ़ाई, इनकी लिखाई देखी, मन इतना कुछ हुआ। आने वाले समय में आरपीएस स्कूल ऑल इंडिया में नंबर 1 होगा और हर चीज वाले सारे अपने बच्चों का एडमिशन आरपीएस स्कूल में करवाएं ताकि उनका भी भविष्य बने और आपका बच्चों का भी और आपका भी आने वाले समय में आरपीएस स्कूल इतनी तरक्की करेगा, भारत में इसका नाम होगा। जय हिंद, जय भारत। आरपीएस स्कूल भाई नाम बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप में एक ब्रांड है और इस स्कूल से ना जाने कितने बच्चे बड़े बड़े पदों पर भी लगे हैं और स्कूल का नाम रोशन किया। और आज जो है प्रोग्राम देखकर कहीं ना कहीं हर एक शख्स जो है बहुत खुश था, क्योंकि प्रोग्राम इतना गजब का हुआ है, ग्रैंड हुआ कि किसानी के बारे में हर एक चीज़ बताई गई। भाई किसानी में बच्चों को जो है पता नहीं होता भाई शहर वाले बच्चों को क्या क्या यूज होते हैं, क्या क्या उसमें हल होता है, पशु होते हैं, बैल होते हैं, क्या सारी चीज़ें बच्चों को बताई गई है। बताई नहीं गई भाई साहब, वो दिखाई गई है उन लोगों को जो मानते हैं कि बड़े बड़े स्कूलों में बच्चों को कुछ भी नहीं सिखाया जाता, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के ऊपर रखा जाता है। यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल भी कराई जाती है और बताया जाता है भाई ये चीज़ें किस चीज़ का पौधा है, क्या फल उगेगा, क्या सभी चीज़ें बताई गई हैं। भाई जो भी दर्शक मेरे साथ लाइव जुड़े हैं उन सभी से वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अपनी राय बताइए। जो प्रोग्राम आपने देखा है एक बार उसके ये जो विजुअल्स हैं वो भी आपने देखे होंगे, कमेंट में अपनी राय बताएं कि वो किस स्कूल में ऐसे प्रोग्राम होते हैं और बच्चों को जो है किसानी के बारे में सिखाया जाता है।